तो हम बात कर रहे थे इनइक्वालिटीज इन अ ट्राइंगल की। तो मान लीजिए मैंने ड्राइंग पिन से पॉइंट बी और सी को फिक्स कर दिया और उसमें एक थ्रेड को टाइटन कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, और एक पॉइंट ए जो है मैं मूव करूंगा, यानी कि अगर पेंसिल से इस थ्रेड को बांध दूं, एक थ्रेड से लेके ये थ्रेड है आपका, पॉइंट ए के साथ एक पेंसिल के साथ मैंने इसको ऐड कर दिया इस तरह से, ताकि ये मूवेबल है, यानी कि पॉइंट ए मूवेबल है। कहने का मतलब ये है कि मैंने पॉइंट ए मूवेबल बना दिया एक धागे में पेंसिल को बांधकर, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे इस पेंसिल को मूव करूंगा मैं इस तरफ, यानी कि अगर मैं ए डैश डायरेक्शन में ले जाऊं, ठीक है, अगर ए डैश डायरेक्शन में ले जाऊं तो उस केस में क्या आप बता सकते हैं ए डैश बी और ए बी में क्या रिलेशन होगा? सर ए डैश बी इज ग्रेटर देन ए बी। ठीक है ना, क्लियरली समझ में आ रहा है, ए डैश बी इज ग्रेटर देन, है ना। तो इसका मतलब क्या है ए डैश बी, क्योंकि देखिए आप खुद देखिए, इसको आप खुद भी इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। तो इस थ्रेड को आप ऊपर की तरफ खिसकाएंगे, इस पेंसिल को ऊपर खिसकाएंगे, तो अब आपका जो साइड ए डैश बी है डेफिनेटली ए सी से बड़ा, ए, है ना, डेफिनेटली आपका ए बी से बड़ा होगा। या आप कहें ए डैश सी डेफिनेटली ए सी से बड़ा होगा, है ना, लेंथ बढ़ती चली जा रही है ना। अब आप ये नोटिस करेंगे कि एंगल ए डैश बी सी और एंगल ए बी सी को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे क्या है एंगल ए डैश बी सी, ये है आपका, ये येलो वाला है ना, ये येलो वाला ए डैश बी सी एंगल है, और एंगल ए बी सी ये रहा आपका। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि ए डैश बी सी क्या है, मैंने कुछ गलत लिखा होगा, देखिए ए डैश बी सी डेफिनेटली क्या हो रहा है, ए डैश बी सी एंगल, येलो वाला एंगल देखिए ब्लू से बड़ा ही तो होगा, है ना। यस सर। अच्छा, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यस सर। इन दोनों में रिलेशन क्या है। ए डैश सी के सामने का एंगल है आपका, ठीक है, ए डैश सी के सामने का एंगल आपका क्या है, ए डैश सी के सामने का एंगल क्या है आपका, एंगल ए बी सी है, ए डैश बी सी है ना। ये बड़ा है किससे, एसी के सामने के एंगल से, एसी के सामने का एंगल एंगल एबीसी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर कोई दो साइड्स ट्राइंगल की अनइक्वल है, ठीक है, तो एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। अब आप खुद देखिए, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड, ए डैश सी और ए सी में क्या रिलेशन है कि ए डैश सी, है ना। तो इसी चीज को अगर आप दूसरी एक्टिविटी करें, आप एक स्केलीन ट्राइंगल बनाइए। अब आप कोई बता सकते हैं व्हाट इज अ स्केलीन ट्राइंगल? Sir, it is a triangle in which all sides are unequal. ऑल साइड्स आर इक्वल, डेफिनेटली, है ना। तो इसमें आप देखिए, आप एक Yes. स्केलिन ट्रायंगल बनाइए और आप हर एंगल को मेजर करके देख लीजिएगा। तो आप ये पाएंगे कि जो सबसे बड़ा एंगल है, ठीक है, उसके सामने की साइड भी सबसे लंबी होगी, ये लॉन्गेस्ट साइड होगी, लॉन्गेस्ट साइड होगी, और ये सबसे बड़ा एंगल होगा, लार्जर एंगल। तो ये आपका थ्योरम 7.7 है, द साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर, ठीक हो क्या। तो ये हमारी कहलाती है इनइक्वलिटी, क्योंकि जब इक्वल टू का साइन नहीं है तो इनइक्वलिटी कहलाती है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसको थ्योरम, जो क्वेश्चन हमारे पास टेक्स्ट बुक में थ्योरम है उसको मैं लिख देता हूँ। थ्योरम 7.6 है आपके पास, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स अनइक्वल है, आर अनइक्वल, द एंगल अपोजिट टू, द एंगल अपोजिट टू longer side is larger, longer side is larger, या आप उसको ग्रेटर वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया। मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल दिया हो, सपोज देयर इज वन ट्राइंगल गिवन,
मान लीजिए उस ट्राइंगल का नाम पी क्यू आर है, ठीक है, ठीक है, और ये दिया हुआ है कि इफ पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर। बच्चों मान लीजिए कि साइड पी क्यू जो है साइड पी आर से बड़ी है, साइड पी क्यू साइड पी आर से बड़ी है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरम और अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑल्सो वी हैव नोटिस्ड कि दैट एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड मीन्स पी क्यू के अपोजिट एंगल कौन सा है? पी क्यू के अपोजिट एंगल आपका सर एंगल एंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू है। वेरी गुड, एंगल पी आर क्यू बड़ा होगा किससे? पी छोटी साइड के सामने के एंगल से, यानी कि पी आर के सामने का एंगल रहा आपका एंगल पी क्यू आर, तो एंगल पी क्यू आर, ठीक है, ये थ्योरम कहना चाह रही है। ओके, ठीक है बच्चों, यस सर। है ना? तो ये इसको हम इनइक्वालिटी कहते हैं, दिस इज द फर्स्ट इनइक्वालिटी इन आवर सिलेबस, ठीक है। इनइक्वालिटी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं है इसीलिए। ओके, फिर आती है बात थ्योरम 7.7 की। थ्योरम 7.7 is nothing but the opposite of 7.6. It सर says कन्वर्स ऑफ थ्योरम 7.7। कन्वर्स कहते हैं, बिल्कुल सही, कन्वर्स है उसका। इन एनी ट्राइंगल द साइड opposite to the larger angle, to the larger, or we can use the word greater also, है ना, larger angle, the side opposite to the larger angle is longest या is longer, ठीक है, तो ये हो गया, तो just opposite of this, converse of this. Then the third theorem is theorem 7.8. थर्ड थ्योरम दिखाने से पहले एक बार और फिर देख लेते हैं कि यहाँ पर लिखा है अगर दो साइड अनइक्वल हैं तो बड़ी साइड के सामने का एंगल बड़ा होगा, है ना? तो इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि छोटी साइड के सामने का एंगल छोटा होगा, ठीक है, वो बात भी तो ट्रू ही होगी कि पी आर अगर छोटा साइड है तो उसके सामने का एंगल पी क्यू यस आर सर। छोटा होगा उससे बड़ी साइड पी क्यू के सामने की साइड के एंगल के, है ना? ओके, तो ये बात भी ऑटोमेटिक ट्रू हो जाती है ना? ठीक है कि नहीं? इसी को आप पलट दीजिए, इसी को आप ऐसा कह सकते हैं ना, पी आर लेस देन पी क्यू, तो पी आर के सामने का एंगल पी क्यू आर छोटा होगा पी क्यू के सामने का एंगल पी आर क्यू, है कि नहीं? ये तो नेचुरली ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना? यस सर। है ना? इसी बात को दूसरी तरीके से तो कह पा रहे हैं हम, है ना? ठीक है ना? यस सर। थ्योरम यस सर। 7.8 क्या है? हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? नो सर। ओके, द सम ऑफ एनी टू साइड्स, ये तो आपने क्लास 7 में भी पढ़ा हुआ है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल के एक बार में दो साइड्स लेने पर उनका सम हमेशा क्या होता है? हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है, इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। पढ़ा है आपने क्लास 7 में, है ना? यस सर। है ना? तो ये आपकी थ्योरम यस सर। 7.8 है, ये भी एक इनइक्वालिटी ही है। ओके, तो मान लीजिए ट्राइंगल एबीसी हो, तो ए बी और बी सी को अगर ऐड करें दो साइड्स को तो सी ए से बड़ा होगा, बी सी और सी ए को ऐड करें तो वो तीसरी साइड ए बी से बड़ा होगा, है ना, इस तरह से। और बचा क्या? सी ए प्लस ए बी, इन दो साइड्स को ले तो वो तीसरी साइड बची हुई साइड बी सी से बड़ा होगा, है ना? हमने पढ़ा है क्लास 7 में कि ट्राइंगल इज पॉसिबल ओनली व्हेन ऑल दीज थ्री आर ट्रू for one particular triangle. If two sides taken together are added, their lengths are added, definitely it will be greater than the length of the third side. Okay? ठीक है ना? यस सर। Okay. अच्छा, अगर हम इसको प्रूव करना चाहें, प्रूव भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है कि मान लीजिए मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करूं, ये कंस्ट्रक्शन इस तरह से करूं,
एक कंस्ट्रक्शन इस तरह से करूं कि मैं AD इज इक्वल टू AC बना लूं, मैं AD इज इक्वल टू AC बना लूं। तो इस फिगर से हमें समझ में आ रहा है एंगल BCD, ये एंगल BCD है ना, एंगल BCD बड़ा होगा एंगल BDC के, सॉरी BDC ये है ना, ये वाला एंगल BDC के, ये बड़ा होगा एंगल BDC के। क्यों होगा बेटा, BDC से बड़ा क्यों होगा, ये एंगल BCD, एंगल BCD ये ब्लू वाला एंगल इस येलो एंगल से बड़ा क्यों होगा। अब आप खुद देखिए ना, BD लॉन्गेस्ट साइड है इस ट्रायंगल में, क्योंकि BA की डबल बना दी ना यहाँ पे हमने, है कि नहीं, BD सबसे बड़ी साइड है, तो इसके सामने का एंगल BCD डेफिनेटली बड़ा होगा, है ना, इस BC साइड के सामने के एंगल के। ओके, क्लियर है ना। अच्छा, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि BA प्लस AC is greater than BC, BA प्लस AC is greater than BC। ठीक है, कैसे देखिए, BA प्लस AD है ना, ये BA प्लस AD, BA प्लस AD, आप फिगर से देख लीजिए ना, BA प्लस AD ये पूरी साइड BD को हम लिख सकते हैं BA प्लस AD बड़ी है BC से, और क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन से बना रखा है कि AD और AC के इक्वल है, तो BA प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। तो ये तीनों साइड्स, ये तीनों क्या है, ये तीनों साइड्स हैं ट्रायंगल ABC के। ठीक हो गया, तो इस तरह से ये प्रूव किया जा सकता है। इसका प्रूफ हालांकि आपको एग्जाम पर्पज से नहीं है, लेकिन ये प्रूफ ऐसे ही बनता है। ठीक हो गया बच्चों, है ना, तो इसको आप समझिए इस चीज को। अच्छा, देयर आर 27 स्टूडेंट्स राइट नाउ इन द क्लास, द नंबर इज नॉट इंक्रीजिंग, डे बाय डे इट इज डिक्रीजिंग। ओके, देन एक्सरसाइज 7.4 में आते हैं। एक्सरसाइज 7.4, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, show that So that in a right angle Just show triangle, that the in a right angle hypotenuse is the triangle, the longest side. hypotenuse is the longest side. ओके, ये प्रूव करना है। तो ये तो बड़ा ही आसान हो जाएगा, थ्योरम 7.6 की हेल्प से बड़ी आसानी से हम इसको बता सकते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूज के सामने का एंगल क्या होता है हमेशा, Yes, sir. हाइपोटेन्यूज के सामने का The एंगल हमेशा 90 क्या degree. होता है, 90 डिग्री होता है ना, Right angle. राइट एंगल होता Yes, sir. है ना। तो Right angle. तो जाहिर सी बात है, तो क्लियर सी बात है हमारे पास कि 90 डिग्री ही सबसे बड़ा एंगल है इसमें, बाकी दो एंगल्स एक्यूट एंगल्स हो Yes, जाएंगे sir. ना। अगर किसी ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री है बच्चों, अगर किसी ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री है, तो डेफिनेटली क्या होगा, बाकी के दो एंगल्स क्या होंगे, Acute. एक्यूट होंगे, है ना, क्योंकि दो एक्यूट, क्योंकि अगर ये 90 है तो बाकी बचे दो एंगल्स का सम 90 होगा, डेफिनेटली वो दोनों एक्यूट ही होंगे, है ना। तो आप लिख देंगे, बस इसको कह देंगे कि कहेंगे एंगल ABC इज 90 डिग्री implies angle ACB plus angle BAC is equal to 90 degree by angle sum property। एंगल सम प्रॉपर्टी से ना, इन तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, अगर एक एंगल 90 है तो बाकी बचे दो एंगल्स का सम भी 90 होगा। और हम क्या कह सकते हैं, implies angle ACB and angle BAC are acute angles, are acute angles। तो हम कहेंगे therefore angle ABC is greater than, सपोज मैंने एंगल BAC से ही कंपेयर कर लिया, तो डेफिनेटली एंगल ABC एंगल BAC से बड़ा होगा। ठीक है, अब आप क्या देखिए, थ्योरम 7.7 से आप देखिए, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। ठीक है, इज लॉन्गर, तो आप खुद देखिए ABC, एंगल ABC के सामने का साइड क्या हो गया, AC बड़ा होगा एंगल BAC के सामने के साइड BC से। ठीक है ना, ठीक है बच्चों। Yes, sir. इसी Yes, तरह से sir. आप कह सकते हैं, सिमिलरली आप कह सकते हैं, सिमिलरली इसी से आप कह सकते हैं, सिमिलरली AC विल बी ग्रेटर देन AB ऑल्सो, है कि नहीं।
Yes, sir. तो लिखेंगे hence Yes, sir. AC, that is hypotenuse, is the longest side in a right angle triangle. Is the longest side in right angled triangle ABC. ठीक हो गया? right angle at B, right angle at angle B, एंगल B पे जो राइट एंगल है तो हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक हो गया? आसानी से बन गया। ठीक है, अच्छा Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं इसका फिगर पहले ड्रॉ कर देता हूँ। एक ट्राइंगल दिया है ABC और साइड AB और AC एक्सटेंड किए हुए हैं पॉइंट P और Q पर। इस तरह से साइड्स AB एंड AC, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC are extended to points P and Q respectively, क्रमशः। also एक चीज और दे रखी है, also एंगल PBC is less than एंगल QCB, show that एंगल साइड AC is greater than AB। आपको ये दिखाना है कि AC AB से बड़ा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी चीज जान लेते हैं। ठीक है, एक सपोज मैंने लिखा 5 इज लेस देन 7, ठीक है ना? Yes. दोनों साइड को मैं 10 में से सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, 10 माइनस 5 और 10 माइनस 7। तो आपको क्या मिल रहा है? देखिए, किसी में से घटाया आपने दोनों साइड्स को, तो आप देखिए क्या बचा, 5 और 3। तो अब आप क्या देख रहे हैं? 5 इज ग्रेटर देन 3, है कि नहीं? ठीक है, इनइक्वालिटी Yes, sir. ऐसे चेंज हो जाती है। ठीक है, इनइक्वालिटी आपकी क्या हो जाती है? ऐसे चेंज हो जाती है। ठीक है ना बच्चों? अगर दूसरी तरफ देखें, अगर Yes, sir. 5, अगर आप दोनों तरफ में से कुछ घटाएं, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होता है, इनइक्वालिटी साइन वैसा ही रहता है। ठीक है, अगर दोनों साइड्स में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, लेकिन आप किसी और चीज में से, किसी और नंबर में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है बेटा। ओके, इस चीज को याद रखिए, इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी पर ध्यान दीजिए आप, Yes, sir. है ना? बाकी एडिशन में तो इसी तरह से एडिशन भी होता है, तो एडिशन में भी इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है बेटा? तो Yes, sir. आप मुझे बताइए एट पॉइंट बी, अच्छा एट पॉइंट बी के बाद वहीं से स्टार्ट करते हैं सीधा सीधा, चलो कर ही लेते हैं। एट पॉइंट बी पर आप देखिए एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी बी सी, ये कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया बच्चों, है ना? लीनियर पेयर। Yes, sir. तो आप लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी बी सी लिख सकते हैं। आपका इक्वेशन नंबर 1 हो Yes, गया। sir. ठीक है, इसी तरह से पॉइंट सी पर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल क्यू सी बी होगा। फिर से लीनियर पेयर से ही है ना, लीनियर पेयर जो है यहाँ पर, है ना? Yes, sir. अच्छा, अब आप देखिए गिवन, व्हाट इज गिवन?
ठीक है, व्हाट इज गिवन, एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB। ठीक है, अब मैंने दोनों साइड्स को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, मैंने दोनों साइड्स को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 180 में से PBC मतलब एंगल ABC हो गया, तो डेफिनेटली एंगल ABC बड़ा हो जाएगा एंगल ACB के। ठीक है ना, हेंस हम कह सकते हैं AC इज ग्रेटर देन AB, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज ग्रेटर। ठीक है, देखिए यहाँ ग्रेटर देन का साइन क्यों चेंज कर दिया बच्चों मैंने, एक लेस देन ग्रेटर देन क्यों हो गया अभी यहाँ पर इस वाली बात से। ठीक हो गया, किसी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है बच्चों। ठीक है ना, ठीक है, यस सर।